मैजिक में हम लोग आज जो है न्यू चैप्टर इनिशिएट करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, जिसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर न्यू चैप्टर कब इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो है न्यू चैप्टर आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, एक थॉट है जो आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहते हैं आज कि द डिस्टेंस बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम्स इज एक्शन। मतलब कि आप जो सपने देखते हैं और जो सच्चाई है उसके बीच में एक डिफरेंस है, वो है एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप जो है अपने सपनों को सच्चाई में नहीं बदल पाएंगे। तो आइए हम लोग जो है पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं जिसको बहुपद बोलते हैं। उसमें मोस्टली आपको जो है देखने को मिलेगा क्वेश्चन, जब आप देखेंगे एक्सरसाइज में तो उसमें ये 2 एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है ये। और इसमें देखेंगे मोस्टली तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इसमें सम पूछता है, सम एंड प्रोडक्ट किसका, तो जीरोज का सम पूछता है और जीरोज का प्रोडक्ट पूछेगा, मतलब कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो वही जो है इस पर जो है आज जो मोस्टली हम लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कि मान लीजिए बहुपद कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें आप सुनिएगा एक चर सब सुने होइएगा, उसको अल्फ़ाबेटिकल जिसमें लगा रहता है उसको चर बोलते हैं, और एक अचर जिसको नंबर सिर्फ लगा रहता है। तो इसमें पोलिनोमियल्स वो होता है बहुपद, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए ये 5x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 5, ये पोलिनोमियल्स है। इसमें देखिएगा इसका पावर जो हो गया ये 3 हो गया। ठीक है, यही पावर जो 3 हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो घात हो गया 3, तो इसमें बोलेगा कितने इसके पावर्स है, तो यही 3 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कौन कौन सा पोलिनोमियल्स होता है, कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं होता है। तो उसमें मान लीजिए सपोज दैट कि 1y ये x² प्लस 6x, मान लीजिए ये 5x प्लस 6। तो ये देखिएगा पोलिनोमियल्स है कि नहीं, ये पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में चल जाएगा, कोई भी नेगेटिव में रहता है तो पोलिनोमियल्स नहीं होता। इसी तरह मान लीजिए ये रूट में x प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर कोई व्यक्ति पूछेगा ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं, आप देखिएगा तो एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते रहता है क्वेश्चन कि पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो इसको आपको देखने के लिए जो है मान लीजिए ये रूट में लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ये रूट में लगा हुआ है इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब वो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। यहीं पर दे देगा यदि √2 x प्लस 5, तो ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं ये पूछेगा, तो ये पोलिनोमियल्स होगा क्योंकि एक नंबर लग गया। ठीक है, तो इसी टाइप के आज जो है हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात की एक्सरसाइज में आज हम लोग प्रवेश करेंगे, ये है आपका 2.2 एक्सरसाइज में इसी टाइप पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो है पोलिनोमियल्स आप देखिएगा तो एक रैखिक बहुपद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए जैसे कि एक रैखिक बहुपद आप देखिएगा तो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में, तो जैसे कि ये दिया होगा एक एग्जांपल 5x प्लस 6, तो ये क्या हो गया, ये रैखिक बहुपद हो गया। इसी में 2 में देखिएगा तो ये जैसे 2x² प्लस मान लीजिए ये कितना हो गया, प्लस ये मान लीजिए 5x प्लस 6, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। मतलब कि ये 2 चर वाले पोलिनोमियल हो गया, एक चर में पोलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब 3 चर वाला देखिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स में देखिएगा तो ये पावर इसमें क्यों केवल लग जाएगा। ठीक है, बाकी आप कुछ भी वहाँ पे दिया रहेगा मेंशन, आप देख लीजिएगा। तो ये मान लीजिए √3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। इसी टाइप में आपको जो है आगे देखने को मिलेगा कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात में है और कौन सा ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स में है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट ये क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अब हम लोग इसको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे, वो कहाँ से फार्मूला आता है वो भी अभी हम जो है ड्राइव करके बताएंगे आप सभी आदमी को। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा इसमें आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में देखिएगा जिसको शून्यकों का योग बोलते हैं, शून्यकों का योग, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो फार्मूला होता है ये होता है -b/a। ये b/a क्या है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, ये होता है c/a। c/a क्या है अभी हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए जैसे अगर ये दो चर वाले पोलिनोमियल्स देखिएगा तो इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्म होता है इसका। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा कि सबसे पहले ये कहाँ से आया, तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ये हो जाता है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, जहाँ पे k एक अचर संख्या को दर्शाता है, ठीक है, नंबर को। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहीं से आपको आएगा, जैसे ये x² माइनस ये बीटा, इससे अगर गुना कीजिएगा तो ये हो गया, फिर इसे देखिए बीटा x, ये माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आ जाएगा, देखिए के एक अचर संख्या था, x² माइनस ये x कॉमन लीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए कि इसको अब देखेंगे, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये तो कोई एक अचर संख्या था। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये जो है ये x², ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो है सम ऑफ जीरोज को दिखाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है और c इक्वल टू इतना है। इसमें a इक्वल टू देखिए k, b इक्वल टू क्या माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा और c इक्वल टू, इसको a मान लीजिए, इस पार्ट को b मान लीजिए, इस पार्ट को c मान लीजिए, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा k। अब देखिए आपको चाहिए ये वाला पार्ट चाहिए, इन द सेंस कि आपको समेशन वाला पार्ट चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस b और ये वाला माइनस इधर आ गया। k को आप जो है कोई भी नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए हम लोग a से k को अगर डिनोट किए हैं, यहाँ पे ये k जो था इसको a मान लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो x का पावर 1 था, k सबसे इसे मल्टीप्लाई हो गया तो इसको a माने हैं। तो आप देखिए ये k वाला जो पार्ट था उसके जगह पे a आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बट्टा a, ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बट्टा a यहीं से आया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा यहाँ से c बाई a, तो c तो यही रहा और k का मतलब a, ये जो a माने हुए हैं तो ये। आप देखिएगा यहाँ से समेशन वाला पार्ट ये रहा और प्रोडक्ट वाला पार्ट ये रहा, मतलब शून्यकों का योगफल ये रहा और शून्यकों का गुणनफल ये रहा। तो यही फार्मूला आपको ड्राइव करना था और यही फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला जिसको याद हो गया मतलब कि सारा जो है बहुपद यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग जो है इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे जो है अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे जो है ये जो जीरो दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है और उस जो रिलेशनशिप बताना है किसमें, जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट में। ठीक है, तो मतलब शून्यकों के यहाँ पे जो है जो भी शून्यक दिए गए हैं उसके जो हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं उसके सम में और उसके कोफिशिएंट के मर्ज करने पे वही जो प्रूफ होगा वही दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसको आप जो फैक्टराइज कीजिएगा तो x² प्लस ये 10 आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 7x है तो कितना को जोड़ेंगे तो 5 और 2 को तोड़ेंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7x और 5 2 जा 10। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ से आपका फैक्टराइज हो जाएगा। x प्लस 5 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 5। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये x प्लस 5 हो गया, ये x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे आपको दो शून्यक मिल जाएंगे, x इक्वल टू ये -5 और ये -2। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको प्रूव करना था, इसको जो है दिखाना है। तो सम ऑफ जीरोज देखिएगा जो कि शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, तभी हम दिखाए थे क्या, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है
और ये होता है, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे क्या, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखिए इसमें देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो ये इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो मतलब यहाँ से ए का वैल्यू 1, यहाँ से देखिए ये बी का वैल्यू 5 और यहाँ देखिए ये सी का वैल्यू हो गया आपका, सी का वैल्यू 10, मतलब कि इसके पीछे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये 5x है, x के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो b हो जाएगा। और ये 1 मिनट, अब देखिए कि अच्छा 5 और 2 7 है, मतलब यहाँ देखिएगा तो x का पावर 2 है और इसके पीछे 1 लगा है, मतलब ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, ये c का वैल्यू हो गया, तो ये एक साथ था तो इसलिए b का वैल्यू 7 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू देखिए 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 10। अब यहाँ से देखिएगा तो यही आपको पुट करना, माइनस बी बाई ए चाहिए हमको। अब माइनस बी बाई ए का मतलब b 7 है और a 1 है, तो देखिए 7 और y 1, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस पहले से ही यहाँ रहेगा। अब देखिए ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब दो हमको जो अभी जो ये शून्यक निकाले हैं वही हो जाएगा। देखिए ये -5 और -2 है, तो -5 और -2 को जब ऐड कीजिएगा तो आप हो जाएगा, ये -7/1 है, मतलब 1 तो ऐसे ही रहेगा ही, तो ये -7 इक्वल टू -7। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल आ गया, यही हमको वेरीफाई करना था, यही जो है हमको वेरीफाई करना था, यही रिलेशन पूछ रहा था इसमें, किसके किसके बीच में रिलेशन। तो ये जीरो जो हम लोग निकालते हैं मतलब सम या प्रोडक्ट और उसका जो कोफिशिएंट है। तो और देखिए, आप देखिए हम लोग सम वाला तो देख लिया, और प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिएगा, प्रोडक्ट में आप देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये सी बाई ए होता है, सी बाई जो ये होता है इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखिए ये सी बाई ए, आप देख रहे होंगे यहाँ से कि सी हमारा 10 है और ए का वैल्यू 1 है, मतलब 10/1 मतलब 10 ही। ठीक है, आप देखिए गुणनफल का मतलब गुना, गुना का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब माइनस, जो भी यहाँ पे ये शून्यक दिया गया है, जैसे -5 ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, बीटा का वैल्यू -2। ठीक है, ये 10 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये भी इक्वल आ गया, मतलब मेरे को यही सर्टिफाइड करना था कि यहाँ पे जो रिलेशन दिए गए हैं वो जीरोज के सम या प्रोडक्ट में और वो कोफिशिएंट जो है इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहा, मतलब यही मेरा वेरीफाइड करना था। सेम जो है ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि जस्ट इसी तरह ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। आप देखिए एक और क्वेश्चन इस पे बता दे रहे हैं, सेम टाइप है बिल्कुल, देखिए ये देखिए स्टूडेंट, x² - 3 लिखा हुआ था। आप यहाँ से देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, तो ये x² माइनस ये √3, इसका स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब इसको जब लिख सकते हैं, इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, तो a + b मतलब √3 और a - b ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 2 यहाँ पे शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा -√3 और एक हो जाएगा √3। अब ये जो निकल गया, जस्ट उसी तरह हम लोग सम देखना है किसको, जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो देखिएगा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होता है -b/a, -b/a का मतलब हो गया कि आप देख रहे होंगे यहाँ से इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या, ये जो इस टाइप के जब भी रहते हैं इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, मतलब a का वैल्यू 1। ये देखिए इसमें b का वैल्यू 0, क्योंकि b के वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि x कोई भी कोफिशिएंट जो है सेकेंड वाले टर्म नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और c का मतलब ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है -3। तो अब यहाँ से a b c का वैल्यू आपको निकल गया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यही है, ये अल्फ़ा का वैल्यू ये बीटा का वैल्यू, तो ये -√3 ये +√3। ठीक है, और ये हो जाएगा -b/a का मतलब b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा 0। अब ये भी 0 ये भी 0, देख रहे हैं कि मेरा ये बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल जो यही प्रूव करना था। रिलेशन किसके बीच में, तो जीरोज निकालना था, किसके बीच, जीरोज का सम या प्रोडक्ट जो होता है वो और जो कोफिशिएंट दिया गया उसके बीच में रिलेशन दिखाना था जो कि इक्वल होना चाहिए। अब देखिए अब जो है प्रोडक्ट अगर हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिएगा यहाँ पे, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए सी आपका -3 और ए का वैल्यू 1। देखिए सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 1। ये सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 1। ये जो जीरो दिया गया है इसको आप देखिएगा सी बाई ए, इसका प्रोडक्ट देखिएगा तो ये -√3 इंटू √3 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको देखिएगा तो ये -3 आ गया और ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से स्टूडेंट कि हम जो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो बिल्कुल सेम आ रहा है। यही हमको वेरीफाइड करना था। क्या वेरीफाइड करना था कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है उस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। मतलब ये जो शून्यक दिए गए हैं तथा आपको जो है शून्यक जो दिए गए हैं उसकी सत्यता की जांच करना था कि ये जो है हमारा किसके बीच में, यहाँ पे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, ये टाइप आपका क्लियर हो गया, मतलब कि आपको एक्सरसाइज 2.2 यहाँ से पूरे 100% क्लियर हो जाएंगे। जो फर्स्ट टाइप बताएं और ये टाइप देख लीजिए तो एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगे और मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। इसी के लिए हम लोग पोलिनोमियल्स बहुपद पढ़ते हैं। अब देखिए कि बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर्स आर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टली। बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए, पोलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक जो कि यहाँ पे नंबर दिया गया जिसका सम एंड प्रोडक्ट जो है शून्यकों का दिया गया। सम ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा। सम आपको पता अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और ये दिया गया आप ये होता है -v/a अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको शून्यकों का गुणनफल योग बोलते हैं, शून्यकों का योग। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये होता -b/a। अब ये जो दिया गया है आपका -b/a दिया गया है 1/4। 1/4 जो दिया गया यहाँ पे, ये दिया गया आपका 1/4। और देखिएगा यहाँ पे मेंशन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं, ये दिया गया है स्टूडेंट, ये c/a होता है और ये आपका दिया गया है क्या, 1 मतलब -1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब इसको देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। एक चीज़ आपको यहाँ से स्टूडेंट देखने को मिलेगा कि एक फार्मूला जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। आप देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, ये द्विघात बहुपद का मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, VBI फार्मूला जिसको बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला भी देखिएगा जिसको द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसका फार्मूला देखिएगा, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कहाँ से आता है, कुछ देर पहले ही आपको हम ये प्रूफ दिए थे। अब ध्यान से देखे होंगे जब हम प्रूफ कराए थे आपको, उसी समय ये शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, सम और प्रोडक्ट, वहीं पे आपको ये फार्मूला का हम जिक्र किए थे। अब देखिएगा सही से, ठीक है। आप देखिए जस्ट इसको यूज कर दीजिए। आपका यहीं से आपका ये जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जिसको द्विघात बहुपद बोलते हैं उसका जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक निकल जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए हैं, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 1/4 मतलब ये गिवन है, 1/4 दिया हुआ था, 1/4 एक्स लगा हुआ था तो एक्स लगा दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, c/a देखिए -1 दिया था,
ये -1 दे दिए। अब देख रहे हैं यहाँ से कि ये 4 है, इस 4 को एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² - x -1 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अब 0 जब लेंगे तो ये वाला 4 इधर चल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा यहाँ से एक स्टेप और देखते हैं, ये हो जाएगा 4x² - x -1 इक्वल टू 0। यही आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का आंसर हो जाएगा। यही आपको फाइंड बोल रहा था करने के लिए। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं, आपको ये सम ऑफ 0 दिखना है, प्रोडक्ट दिखना, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक इसी पे एग्जाम्पल अभी आपको देख के क्लियर करते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है सेम टाइप पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से ज़रा देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा और इसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज 2.2 पूरे क्वेश्चन 100% बनने चाहिए। आइए अब हम लोग जो है इसको देखते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा आपको यहाँ पे ये दिया गया सम ऑफ जीरोज जो दिया गया है यहाँ पे, जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, मतलब शून्यकों का योग ये दिया गया है आपका, ये होता है -b/a और ये दिया गया है आपका गिवन है ये √2, तो ये √2। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिएगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और ये भी आपको गिवन है, ये होता है c/a अल्फ़ा इंटू बीटा और ये भी गिवन है 1/3। आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो फार्मूला बताएं अभी, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का आप देखिएगा यहाँ फार्मूला बताए थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब जैसे जैसे बोल रहा है यहाँ पे उसी को हमको पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x² तो रहेगा एच, अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी हम लोग निकाले हैं कितना, ये √2 हम लोग को गिवन था, ये √2x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है स्टूडेंट दिया गया है 1/3। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 डिवाइड में था तो एलसीएम ले लिए, ये 3x² हो जाएगा और ये हो जाएगा -3√2x और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए स्टूडेंट, ये 3x² ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये बिल्कुल सेम रह जाएगा, 3√2x और +1 इक्वल टू 0। अब ये वाला जो है 0 में मल्टीप्लाई हो गया, इससे पीछे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो ये 0 बन गया। अब देख रहे होंगे स्टूडेंट यहाँ से कि आपको जो बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए, यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके प्रोसेस हम लोग को देखना है और निकालना है। आपको आज के लेक्चर में दो चीज़ मोस्टली याद रखने योग्य है। क्या, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है -b/a और ये होता है c/a, ठीक है। जिसको ये याद हो गया उसके बाद में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एक फार्मूला ये याद रख लीजिए, आपका सारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो ठीक है, यहीं पे स्टूडेंट हम लोग आज ये क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।